बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है, उसका नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले हम साइंस को देखते हैं। केमिस्ट्री का बैकग्राउंड पे जाएंगे। साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव्ड है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? साइंस का मतलब हुआ नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो साइंस की डेफिनेशन क्या होगी? इन विच वी कैन obtain hypothesis, observations, and experiments is called science. साइंस को स्टडी करने के लिए हमें इन मराहिल में से गुज़रना पड़ता है। इन मराहिल में से गुज़रने के बाद हम तब जाके हम साइंस की कोई नई चीज़ की हक़ाइक़ को जानते हैं, साइंस के किसी चीज़ के बारे में पेशिन गोई करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस है, ऑब्जर्वेशंस है और एक्सपेरिमेंट्स हैं। इनको हम डीपली नहीं स्टडी करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास साइंस होती क्या है? साइंस की पहली ब्रांच क्या है? साइंस फर्स्ट है उसके बाद यूनिवर्सल साइंस। सेकंड वन इज सोशल साइंसेस। थर्ड वन इज फॉर्मल साइंसेस। यूनिवर्सल साइंस क्या होती है? यूनिवर्सल साइंसेस क्या होती हैं? इन विच वी स्टडी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। जिसमें हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? यूनिवर्सल साइंसेस कहलाती है। सेकंड है हमारे पास सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस क्या होती हैं? इन विच वी स्टडी सोसाइटी एंड पीपल्स इज कॉल्ड सोशल साइंसेस। लोगों के बारे में, सोसाइटीज़ के बारे में किसी चीज़ का इल्म रखना, किसी चीज़ के बारे में जानना, मुताला करना, सोशल साइंसेस कहलाता है। फर्स्ट लास्ट ब्रांच हमारे पास, लास्ट क्या टाइप इसकी? फार्मल साइंसेस। फार्मल साइंसेस क्या होते हैं? इन विच वी स्टडी लॉजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज कॉल्ड फार्मल साइंसेस। अब हमारा कंसर्न फॉर्मल साइंसेस से भी नहीं है, सोशल साइंसेस से भी नहीं है, हम बात करेंगे यूनिवर्सल साइंसेस की। यूनिवर्सल साइंसेस इन विच वी स्टडी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल साइंसेस। अब हम केमिस्ट्री को देखते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री से पहले हम एक छोटी सी टर्म देते हैं, मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर, एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter. हर वो चीज़ जो मास भी रखती हो और जगह भी घेरती हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जिसका कोई ना कोई मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब हम अपने अगर इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को देखें, नज़र दौड़ाएं, हमें हर चीज़ मैटर नज़र आएगी, क्योंकि हर चीज़ का वज़न है। चेयर है, चेयर का वज़न है, टेबल है, टेबल का वज़न है,
इवन के इंसान खुद भी है, इंसान खुद भी वज़न भी रखता है और जगह भी घेरता है, मैस भी रखता है और जगह भी घेरता है, तो वो क्या होगा, मैटर होगा। एक सिवाय हवा के हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है जिसका ना हमें कोई वज़न महसूस होता है ना वो जगह घेरती है, तो वो हवा क्या होगी, वो मैटर नहीं होगी। जब हम हवा को किसी बर्तन के अंदर स्टोर कर लेते हैं उस सूरत में वो हवा भी क्या बन जाती है, मैटर की कैटेगरी में आ जाती है। तो उस वक़्त जब स्टोर होने की सूरत में उसका वेट भी होता है, मैस भी होता है और ऑक्यूपाई स्पेस भी होता है, तो वो हमारे पास मैटर की कैटेगरी में आ जाती है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study composition of matter, structure of matter, properties of matter, and reactions of matter. इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख जिसमें हम मादा की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, तरकीब को स्टडी करते हैं, उसकी साख्त को, उनकी खसूसियात को और उनके रिएक्शंस को का मुताला करते हैं, हमारे पास क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री की टर्म के अंदर कंपोजिशन ऑफ मैटर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और कंपोजिशन होती क्या चीज़ है। कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पानी की, H2O जिसका फार्मूला है। कंपोजिशन कहते हैं कि कोई भी एक पीस ऑफ मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, किन किन एलिमेंट्स से बना हुआ है, किन किन एटम से बना हुआ है। H2O पीस ऑफ मैटर है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का कंपोजिशन है, एक हाइड्रोजन की है और उसके अलावा क्या है, ऑक्सीजन है। ये दो चीज़ें मिल के पानी बनाती हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ मैटर होगी। हम इसके अलावा NaCl ले लेते हैं। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन से मिलके सोडियम क्लोराइड वजूद में आता है, तो ये दोनों चीज़ें सोडियम और क्लोरीन क्या होगी, कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होंगे, वो मैटर की कंपोजिशन कहलाएंगी। तो ये हमारे पास थी कंपोजिशन। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली होता है, कंपोजिशन के लिहाज से होता है। हम स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करेंगे, कंपोजिशन के अंदर हमने चीज़ों के बारे में जाना है कि कौन कौन सी चीज़ें मिल के एक नई चीज़ वजूद में लाती हैं, वो उसके बाद हम स्ट्रक्चर कैसे वजूद में आता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम पानी को ही लेते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं, इन दो की मौजूदगी में एक नई चीज़ पानी बनती है। अब इनके दरमियान स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पाया जाता है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 जो होते हैं नॉन बॉन्डेड होते हैं। एक नॉन बॉन्डेड जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के नॉन बॉन्डेड के साथ अटैच हो जाता है। दूसरा भी नॉन बॉन्डेड जो होता है वो दूसरे हाइड्रोजन के नॉन बॉन्डेड के साथ अटैच हो जाता है। उस सूरत में हमारे पास पानी का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर होगा, वो इस सूरत में हमारे पास वजूद में आएगा। ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसी तरीके से हमारे पास NaCl है। NaCl सोडियम भी इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। लेने की सूरत में इन दोनों के दरमियान क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग के बाद वो हमारे पास वजूद में जाता है। NaCl की सूरत में हमारे पास वजूद में आता है। ये हमारे पास NaCl का क्या है, स्ट्रक्चर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होती हैं।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमारे पास दो तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सेकंड क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से इंडिकेट करता है, फिजिकल स्टेट, कोई चीज़, कोई मैटर, पीस ऑफ मैटर जो किसी भी फिजिकल स्टेट से वेरी करता हो, उससे के लिहाज से मिलता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है, फिजिकल स्टेट में आता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें फिजिकल स्टेट में, उनको किस तरीके से हम स्टडी करेंगे। फिजिकल स्टेट के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेते हैं, पानी लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना था, फिजिकल स्टेट में हम इसको देते हैं। अब हमारे पास पानी जो होता है वो किन सूरतों में मौजूद होता है, हम जब पानी को देखते हैं वो हमारे पास किस शेप में होता है, लिक्विड की स्टेट में भी होता है। तो हमारे पास जो लिक्विड होगा वो हमारे पास उसकी फिज़िकल स्टेट होगी। फिर उस पानी का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी उसकी फ़िज़िकल स्टेट है। फिर उसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हमारे पास उसकी फ़िज़िकल स्टेट है। पानी की कलर होता है, पानी का कलर जिस तरह का भी है, बेरंग है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो भी उसकी फ़िज़िकल स्टेट होगी। पानी की स्मेल कैसी है, स्मेललेस है, तो ये भी उसकी क्या है, पानी की फ़िज़िकल स्टेट है। तो ये थी हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी डिपेंड्स करती है कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। कंपोजिशन ऑफ मैटर की सूरत में हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी आती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले थे, इनके दरमियान आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग की सूरत में इन दोनों ने आपस में जुड़े हैं। तो ये इनका आपस में जुड़ना जो है, इनका एक मॉलिक्यूल बनाना जो होता है वो एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इस सूरत में जब एक नई चीज़ वजूद में आती है, एक नई चीज़ बनती है, एक न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। इनके दरमियान किन बॉन्डिंग के ज़रिए से, ये कोवलेंट बॉन्डेड के ज़रिए। ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट और हमारी आखिरी जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर को देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ मैटर क्या होता है। रिएक्शंस ऑफ मैटर भी डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर पे। किस तरीके से डिपेंड करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों चीज़ें आपस में मिली हैं, दोनों चीज़ों के मिलने से हमारे पास एक नई चीज़ वजूद में आई है, उनको हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों ने मिल के रिएक्ट किया है। रिएक्ट करने की सूरत में एक न्यू प्रोडक्ट हमारे पास जो आई है वो क्या आई है, पानी आई है। न्यू प्रोडक्ट हमारे पास पानी हासिल हुई थी। इस सूरत में ये था हमारे पास रिएक्शंस ऑफ मैटर। इसी तरीके से सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके एक न्यू एलिमेंट बनाते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, NaCl होता है। ये दोनों उसकी कंपोजिशंस हैं। कंपोजिशन के बाद एक मुकम्मल प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होती है और वो रिएक्शंस के बाद हासिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये खुर्दनी नमक होता है। ये था हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का तारुफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।